आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आगामी 16 फरवरी से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, डीआईओएस अतुल कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में केंद्र प्रबंधकों की बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर किन गाइडलाइन का पालन किया जाना है, इसको लेकर अधिकारियों ने सभी प्रबंधकों को निर्देशित किया। नकल को लेकर सख्त हिदायत दी गई और प्रशासन की तरफ से की जाने वाली कार्यवाही को लेकर चेतावनी भी दी गई। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि सभी 326 केंद्रों पर 326 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। जनपद में 2,06,305 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें 1,51,000 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट में और 1,06,254 बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा की शुचिता और नकल विहीन बनाए रखने को लेकर जनपद में 4 सुपर जोन बनाए गए हैं, जिसमें 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा 10 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे और 326 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। इसके अलावा 7,000 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की जाएगी, जिसके लिए प्रथम वरीयता में जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को चयनित किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी तैनाती होगी। सभी केंद्र प्रबंधकों को बता दिया गया है कि किसी प्रकार की नकल को लेकर सख्त रुख अपनाया जाएगा और इस बार गैंगस्टर रासुका तक की कार्रवाई होगी। सभी केंद्र पर वॉइस युक्त कैमरे लगेंगे, जिनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी और वहां भी एक मजिस्ट्रेट तैनात होगा। और 60 संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, जबकि 25 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। परीक्षा केंद्र के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में एक भी फोटो स्टेट की दुकानें नहीं खुलने चाहिए। इस तरह के अन्य वहां पर केंद्र प्रबंधकों को दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में कुल हमारे जनपद में 2,06,305 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इंटरमीडिएट में 1,51,000 तथा हाई स्कूल में 1,06,254 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसके लिए हमने पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 10 जोन, 41 सेक्टर में बांटा हुआ है। 326 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे। कितने संवेदनशील? कुल हमने 60 संवेदनशील जो नए केंद्र बने हैं तथा 25 अति संवेदनशील सेंटर बने। सीसीटीवी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर सभी सेंटरों पे मैंडेटरी है। सीसीटीवी कैमरा 20 वॉइस रिकॉर्डर रहेगा। शिकायतें आती हैं, सब कैमरा बंद है नहीं, उसके लिए हमारे पास कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में सतत निगरानी की जाए। उसमें एक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है, जो कि हमेशा अपने सहयोगियों के साथ देखेगा कंट्रोल रूम में कि क्या कैमरा चला है नहीं चला है। कितनी से लाख की ये व्यवस्था है कि प्रत्येक अलमारी के डबल लाख रहेगा। एक केंद्र व्यवस्थापक पर, एक बाइक केंद्र व्यवस्थापक पर, 10 केंद्र पर बाइक केंद्र व्यवस्थापक नहीं है तो उसकी चाबी स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगी, जो अपरिहार्य परिस्थितियों में उपयोग करेंगे। सर नकल कराते हैं, पकड़ा गया कोई, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई व्यक्ति नकल का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, वो जेल जाएगी। जनपद में परीक्षा 2023 के संबंध में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें 4 परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए 4 सुपर जोनल, 8 जोनल मजिस्ट्रेट, 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 326 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 326 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और 326 केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की गई है। 10 जोनल किस तरह से 10 जोनल 10 जोनल 10 जोनल मजिस्ट्रेट किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी सर?
मास्टर के सर सेंटरों में की मॉनिटरिंग की जाएगी सर, तमाम सब दिक्कतें आती हैं कि समस्या आती है सर। टीचर वगैरह बता देखिए, कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की जा रही है। सबके परिचय पत्र बन रहे हैं। बिना परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति परीक्षा परिसर में नहीं रहेगा। परीक्षा परिसर में जितने भी जो भी होगा उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दो कक्ष निरीक्षक होंगे। एक आंतरिक होगा, उस विद्यालय का होगा, एक बाह्य विद्यालय का होगा। उसके लिए प्रत्येक बाह्य जहां कोई अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी बेसिक शिक्षा से, प्रथम वरीयता पर जूनियर के टीचर और द्वितीय वरीयता पर प्राथमिक के टीचर लेकर के उसमें जो है तैनाती की जा रही है। लगभग 7000 कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। सर मोबाइल की वजह से तमाम जी? मोबाइल बच्चे ले चले जाते हैं सर। बच्चे और टीचर उसकी चेकिंग होगी। सारे ऐसे नकल की सामग्री तक कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज होगी जो जिससे नकल में वो महत्व मिल सकता है, वो सब गेट पर चेक कर लिया जाएगा, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा किसी भी तरीके से। और अगर उसका दुरुपयोग करता हुआ कोई पाया जाएगा तो उसको नकल विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर जो शिक्षक इस बार परीक्षा में महत्वपूर्ण बात यह है कि गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर संज्ञानित हो गया, एलआईयू की रिपोर्ट आ गई और हमारी जो गतिविधियां हैं, अगर शिक्षा विभाग की गतिविधियों को कोई कलंकित करने का प्रयास किया जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी संगठन के द्वारा, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध रासुका के तहत और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की संस्तुति करनी चाहिए। इसलिए सचेत किया जाता है कि कोई परीक्षा की व्यवस्था से खिलवाड़ न करे, बाज ना आए। एक और इसमें सबका स्वागत कर रहा हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि पूर्ण सहयोग के साथ, पूर्ण समायोजन बुद्धि के साथ, समन्वित बुद्धि के साथ इस परीक्षा में सभी सहयोग के कमरे में नहीं मिलेगा, अलग से स्टाफ रूम बनेगा। नंबर 2 अलमारियां होंगी, एक में रखा जाएगा, जब निकाल दिया जाएगा तो दूसरी अलमारी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।